अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं कि जब वेबसाइट में हमें और चीजें जाननी होती हैं, क्या कौन सी चीज किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है या फिर कैसे वर्क करेगी, उसकी तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आता है उसमें ड्वेल टाइम, बाउंस रेट। तो ड्वेल टाइम क्या है? ड्वेल टाइम बताता है कि कोई भी विजिटर अगर हमारे पेज पर आया है तो उसने वहां पे कितनी देर वहां पे टाइम अपना स्पेंड किया, लाइक 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, वहां पे उसने कितनी देर टाइम स्पेंड किया है दोबारा से फिर से अपने सर्च वाले पेज पर वापस आने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कोई साइट खोलता हूँ, सपोज यहाँ पे खोल लेता हूँ, वीआईपी ही डाल देता हूँ, देखिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये वेबसाइट आ रही है फेडरल कम्युनिकेशंस की। अगर मैं इस पे यहाँ पे बैक ओपन अप करा, अब यहाँ पर आगे मैं दो एक आध 2 मिनट वेस्ट मतलब अपना स्पेंड कर रहा हूँ, या फिर सिर्फ 10 सेकंड यहाँ पर आया इस तरीके से, और यहाँ से बैक चला गया, तो मेरे यहाँ पे क्लिक करने से लेकर वापस आने तक का जो टाइम होगा उसे क्या कहा जाएगा? डुअल टाइम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डुअल टाइम में आ गया। देखिए इसकी डेफिनेशन भी है, डुअल टाइम इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ टाइम दैट अ विजिटर स्पेंड्स ऑन अ पेज बिफोर रिटर्निंग टू द एससीआरपी। एससीआरपी क्या है? जहाँ पे सर्च, जहाँ पे हमें अपना रिजल्ट मिलता है, जो हमारा रिजल्ट पेज होता है वो क्या होता है? हमारा एससीआरपी। बाउंस रेट क्या है? बाउंस रेट वो होता है कि एक बार इंसान मतलब वहां पे कोई विजिटर पहुंचा तो सही, बट वहां पे उसने कोई एक्टिविटी करी या नहीं करी। अगर उसने एक्टिविटी करी तो मीन्स बाउंस उसने बाउंस रेट हमारा थोड़ा डाउन की तरफ आ जाएगा। और अगर उसने कोई एक्टिविटी नहीं करी है, मतलब उसको वो चीज समझ में नहीं आई है, या फिर वो वेबसाइट उसके लिए थी नहीं, या उस वेबसाइट पे उसको वो चीज नहीं मिली जो चीज वो ढूंढना चाह रहा था, तो क्या होगा? हमारा बाउंस रेट इंक्रीज हो जाए। इसका एग्जांपल चल के देख लेते हैं। इसी वेबसाइट को ले लेता हूँ, मैं इस वेबसाइट पे गया, और अगर मैं इस पे कोई एक्टिविटी ना परफॉर्म करूँ, बस सिंपली ऐसे स्क्रॉल करके वापस आ जाओ, तो इसका क्या होगा? बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसकी वेबसाइट पे तो गया, ट्वेल्व टाइम तो मैंने इसको दे दिया, ठीक है, 10-20 सेकंड का, 15 सेकंड का, जो भी मेरा टाइम वहाँ पे कंजप्शन हो, बट वहां पे आके मैंने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी। और अगर मैं इसी केस में यहाँ कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर गया और कोई सी भी कोई चीज खोल ली जैसे यहाँ पे, तो क्या है? अब मैंने कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी है, कि उनकी वेबसाइट पे जाके मैंने अदर लिंक्स को खोला है, ढूंढा है, कोई ना कोई चीजें करी हैं। जैसे यहाँ पे पेंडिंग एप्लीकेशन स्टेटस है, मैं इसी पे गया हूँ सपोज, तो यहाँ पे ये चीज देख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी बाबा परफॉर्म हो गई है, तो इनका बाउंस रेट डाउन जाता रहेगा। इसका क्या मतलब है कि जो भी यूजर है या फिर सिंपली मैं हूँ, तो मेरे को ये वेबसाइट समझ में आ रही है, मेरे काम की है, मैं इस पर चीजें अपनी परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक, तो ये अंतर है डुअल टाइम में और बाउंस रेट में। अब आते हैं कीवर्ड। कीवर्ड इज अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन और योर वेब पेज। अब क्या है? जैसे जो भी हम चीज डाल के सर्च करते हैं, सपोज ये वीओआईपी हो गया, टोल फ्री हो गया, वॉच, मोबाइल फोन्स, या फिर कुछ और आप सर्च कर रहे हो, वो सब क्या होते हैं? हमारे कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स हमारे दो टाइप के होते हैं मेनली, शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल में जनरल क्वेरीज आती हैं, जैसे कि आप कोई चीज सर्च कर रहे हो नॉर्मल 1-2 वर्ड्स। लॉन्ग टेल में थोड़ा सा लेंथी आ जाती हैं चीजें, जैसे आप ये सर्च कर सकते हो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, इस टाइप से, या फिर बेस्ट बेस्ट ग्रोइंग कंपनीज। तो ये क्या हो गए? हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आ गए, जो थोड़ा सा बेटर डिस्क्राइब कर रहा है चीजों को। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड में क्या आ गया? सपोज आपने डाल दिया खाली डिजिटल मार्केटिंग, पर आप डिजिटल मार्केटिंग आप किस चीज के लिए ढूंढ रहे हो ये स्पेसिफिक नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ढूंढ रहे हो, उसकी जॉब्स ढूंढ रहे हो, क्लासेस ढूंढ रहे हो, या कंपनीज के बारे में जानना चाहते हो कि कौन कौन सी कंपनीज इस पे वर्क करती हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं होती। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आप लोगों को डिफरेंस मालूम पड़ा? शॉर्ट टेल बेसिकली वो है जैसे एक जनरल क्वेरी दे दे, जो स्पेसिफिक ना हो, मालूम ना पड़ पाए कि उससे जो यूजर है वो क्या चाह रहा है। लॉन्ग टेल में थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है, तो वहां पे उसे हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। कभी कभी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स 2 वर्ड्स के भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड है तो वो सिर्फ एक ही वर्ड का रहेगा, कभी कभी 2 वर्ड्स के भी हो जाते हैं, कभी 3 वर्ड्स के भी हो जाते हैं, हमें चीजें नहीं क्लियर हो पाती। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, और लॉन्ग टेल कभी कभी 2 वर्ड्स में भी स्पेसिफिक हो जाते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ये ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को?
ओके, अब इसमें थोड़े से और स्पेसिफिक है, इस कीवर्ड्स कितना और कितने स्पेसिफिक तरीके से हैं कंटेंट के बेसिस पर। तो पहला है नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड जैसे नाम बता रहा है नेविगेशन, तो उसी से रिलेटेड है कि जैसे अगर आप कोई कीवर्ड डाल रहे हो या फिर कोई चीज ऐसे सर्च कर रहे हो जिसमें कोई ना कोई लोकेशन या नेविगेशन के बारे में मालूम पड़ रहा है, या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में मालूम पड़ रहा है, या फिर कोई स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में पता चल रहा है, तो वो किस में आ जाएंगे, आपके नेविगेशनल में। जैसे एग्जाम्पल में एप्पल वॉच, तो इसमें क्या, एप्पल के अपने आप में एक ब्रांड है, एक कंपनी है बड़ी, तो वहां से एक नेविगेशन हो गया। वेबसाइट अगर मैं बात करूँ एचपी की, खाली डाल दूं hp.com या फिर एचपी, तो क्या है वो डायरेक्ट हम मुझे एचपी की वेबसाइट से लेकर जाएगा। अगर लोकेशंस के एग्जाम्पल लें तो जैसे आप डाल सकते हो कि कुतुब मीनार इन दिल्ली, तो क्या हो गया, यहाँ पर एक लोकेशन आ गई, चलिए ठीक है, कुतुब मीनार अपने आप में एक मोनूमेंट है। आप कुछ और डाल सकते हो, जैसे जेपी हॉस्पिटल इन दिल्ली या नोएडा, तो क्या है, जेपी हॉस्पिटल और भी जगह पर है, पर नोएडा और दिल्ली से ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक लोकेशन मालूम पड़ गई, तो ये किसमें आ गया, नेविगेशनल कीवर्ड्स में आ गया। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आर द कीवर्ड्स दैट शो द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेंट टू बाई और टू टेक इमीनेंट एक्शन। अगर कोई यूजर्स इस टाइप के कीवर्ड्स डाल रहा है जिससे वो तुरंत की तुरंत वो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, तो वो किस में आएंगे, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड में। जैसे बाय नाइकी शूज ऑनलाइन, तो इससे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मालूम पड़ रहा है कि यूजर का जो एक्शन है वो ये होने वाला है कि वो नाइकी शूज ही चाहता है और उसे खरीदने ही है ऑनलाइन होगी, है ना। तो अब बाय नाइकी शूज ऑनलाइन में किस टाइप की आपको साइट्स देखने को मिल जाएंगी, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, आई थिंक Myntra भी शूज देता है, तो Myntra की साइट्स आ जाएंगी। तो ये ऐसे ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स वही हम यूज करते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक एक्शन लेने की चांसेस हो यूजर्स के। कॉमर्शियल में क्या है, ट्रांजैक्शनल और कॉमर्शियल काफी कुछ मिलते जुलते से हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। कॉमर्शियल में क्या है कि कॉमर्शियल कीवर्ड्स आर द कीवर्ड्स दैट शो यूजर्स इंटरेस्ट टू सर्च फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज को सिर्फ सर्च करता है, उसका एक्शन वहां पे परफॉर्म नहीं होता है। ट्रांजैक्शनल में एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि उसे खरीदने हैं। अब यहाँ पे कोई सर्विसेज हो, जैसे कि कोई मेडिटेशन का कोई वो है, क्लासेस हैं या योगा क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, उसको वहाँ पे एनरोल करवाना हो, तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर योगा क्लासेस या कुछ भी। उसमें क्या होगा कि वो वहाँ पे करना चाहता है, वो ट्रांजेक्शनल में आ गया। बट कमर्शियल में आ गया कि शूज फॉर मैन ऑनलाइन, तो यहाँ पे क्या है, इससे वो सिर्फ वो सर्च कर, वहाँ पे वो एक्शन नहीं लेना चाहता, सिर्फ शूज फॉर मैन ऑनलाइन है, अब वो हो सकता है सिर्फ उसका ब्रांड, कलर या उसके प्राइस देख के वो सब छोड़ दे। तो ये किस में आ जाएंगे, हमारे कमर्शियल। ये चीज आप लोग को क्लियर हुई। देखिए बीच बीच में अगर आप लोग मुझे बोल दीजिएगा किसी को कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो, ऐसा ना हो कि मैं पूरा खत्म कर दूं उसके बाद आप पूछ रहे हो, तो फिर से मुझे बैक आना पड़े। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में क्या है, जो ऐसे कीवर्ड जो इंफॉर्मेशन देते हो, लाइक कॉस्ट ऑफ iPhone 13, तो यहाँ स्पेसिफिक मालूम पड़ रहा है कि जो भी यूजर है वो iPhone 13 की कॉस्ट जानना चाहता है। कॉमर्शियल में क्या आता है, वो यहाँ पे चीजें ढूंढ रहा है, जैसे कॉमर्शियल में यहाँ पे क्या आ सकता है, iPhone 13, तो iPhone 13 कॉमर्शियल में आएगा, तो इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो iPhone 13 को खरीदना चाह रहा है, उसकी कॉस्ट देखना चाह रहा है कि फीचर्स देखना चाह रहा है। बट यहाँ इन्फॉर्मेशन में उसने स्पेसिफिक कर दिया कि कॉस्ट ऑफ iPhone 13। अब यहाँ पे लिख सकते थे, मतलब एग्जाम्पल होता है फीचर्स ऑफ iPhone 13, तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि फीचर्स से कि जो भी यूजर है वो iPhone 13 ना तो अभी खरीदना चाह रहा है ना कुछ, बस वो फीचर्स देखना चाह रहा है। कॉस्ट ऑफ iPhone 13 में भाई वो और कुछ नहीं चाहता, बस iPhone 13 की कॉस्ट जानना चाह रहा है, उसकी iPhone 13 की कॉस्ट कितनी है कितनी नहीं है। इन सब के बाद आते हैं LSI कीवर्ड्स। LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो हमारा मेन कीवर्ड है उससे मिलते जुलते कुछ कीवर्ड्स, या आप कह सकते हो उसके सिनोनियम्स, या कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिनका कहीं ना कहीं मतलब वो हमारे मेन कीवर्ड से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मेन कीवर्ड लिया है। इसका LIC कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, मनी, क्रेडिट स्कोर, क्योंकि जब भी क्रेडिट कार्ड की बात आती है तो वहां पे पैसों की बात जरूर होती है, और उससे पहले क्रेडिट कार्ड से पहले क्रेडिट स्कोर की बात होती है। जब तक अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, उसका क्रेडिट स्कोर। और क्रेडिट कार्ड के बाद क्या मिल जाता है, हमें पैसे मिल जाते हैं, मीन्स चलिए ठीक है मानता हूँ वर्चुअल पैसे मिलते हैं, बट हमारे पास पैसे हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, हमारे LIC कीवर्ड्स हो, ऐसे कीवर्ड्स जहाँ पे हम हर जगह कीवर्ड्स नहीं लिख सकते, तो हम वहां पे उसके मिलते जुलते कीवर्ड्स को मेंशन करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम हर जगह कीवर्ड्स नहीं लिख सकते।
अगर हम अपने कंटेंट में बार बार अपने कीवर्ड्स को रिपीट करते हैं तो एक तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, दूसरा एसईओ के पॉइंट से कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है उसमें, जिससे हमें बचना है, जो हमने ब्लैक हेट में पढ़ा है। तो इन दोनों के पर्पस के लिए ही हम एलएसए कीवर्ड्स का यूज करते हैं। इसके लिए कुछ टूल्स भी हैं जिसके थ्रू हम ये कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं कि भाई इनकी जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं। हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो हम खुद से भी ये चीज सोच के अपने तरीके से लिख सकते हैं चीजों को। ओके, तो ये चारों पांचों चीजें आप लोग को समझ में आ गई। यस सर। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आता है सिंगुलर एंड प्लूरल कीवर्ड्स। सिंगुलर एंड प्लूरल आई थिंक सबको पता होगा, एक वचन और बहुवचन जिसे कहते हैं। सिंगुलर प्लूरल में क्या है कि जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ सपोज, एक सेकंड, वॉच। ठीक है, अब आप देखिएगा सिर्फ सिंगुलर वर्ड है ये वॉच। अब यहाँ पे आप लोग रैंकिंग देखिएगा वेबसाइट्स की, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले पे क्या होती है, फ्लिपकार्ट, फिर मिंत्रा, फिर फास्ट ट्रैक, फिर अमेजन, अमेजन फिर टाटा। ठीक है, हम पाँच छह लेकर चलते हैं। फिर से देख लेते हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, फास्ट ट्रैक, अमेजन, अमेजन, टाटा, इस तरीके से आ रही है। अब मैं इसमें कुछ नहीं करता हूँ, प्लूरल कर देता हूँ इससे। देखिए रैंकिंग चेंज हो गई। पहले पे कहा तो फ्लिपकार्ट आ रही थी, दूसरे पे मिंत्रा आ रही थी, पहले पे मिंत्रा हो गई, सेकंड पे हेलियोस हो गई, थर्ड पे अमेजन, फ्लिपकार्ट डायरेक्ट फोर्थ पे पहुंच गई। तो ये है हमारे सिंगुलर और प्लूरल कीवर्ड्स का। तो हमें जब भी अपना कंटेंट लिखना है तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि उसमें हम कुछ अपने सिंगुलर वर्ड्स भी डालेंगे और उसके कुछ प्लूरल वर्ड्स भी डालेंगे। मतलब मेन कीवर्ड हमारा एक ही रहेगा, बट और जो हम कीवर्ड्स को यूज करेंगे उसमें से सिंगुलर और प्लूरल का मिक्स मैच होना जरूरी है। क्योंकि मालूम पड़ा हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर पे टारगेट करके चले गए और यूजर सिंगुलर नहीं प्लूरल पे सर्च ज्यादा कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी बात थोड़ी सी बिगड़ जाएगी, वहां पे हमें उस लेवल का ट्रैफिक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, देखिए एक तो ये एग्जाम्पल होगा। अब देखिए यहाँ पे शॉपर स्टॉप पहले आ ही नहीं रहा था, अब यहाँ पे फिफ्थ पे आ गया, और अमेजन थर्ड पर आ गया, पहले ये फोर्थ फिफ्थ पे आ रहा था, फ्लिपकार्ट नीचे आ गया। अब कुछ और देख लेते हैं, वॉचेस हो गया, इसके बाद हम देख लेते हैं स्कूल। ठीक है, स्कूल में जस्ट डायल ऊपर आ रहा है, विकिपीडिया ऊपर आ रहा है, आई थिंक विकिपीडिया तो स्कूल्स में भी ऊपर ही आएगा। कैम्ब्रिज थर्ड पे आ रहा है, और ये यूनी अप्लाई फोर्थ पे आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। किस सेकेंड, ठीक, अब इसको प्लूरल कर देते हैं, स्कूल्स। देखिए अब पहले पे स्कूल्स में यूनी अप्लाई पहले 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 तो कहाँ ये नीचे आ रहा था, जस्ट डायल सेकंड पे आ गया, जबकि जस्ट डायल तो पहले भी सेकंड पे आ रहा था। ओके, थर्ड पे इजी स्कूलिंग आ गया, विकिपीडिया गायब हो चुका है यहाँ से। फोर्थ पे फिर यूनी अप्लाई आ रहा है, फिफ्थ पे एडू स्ट्रोक आ रहा है। तो ये है हमारा सिंगुलर प्लूरल का मतलब कि एक सिंपल सिंगुलर प्लूरल वर्ड से ही पूरी पूरी रैंकिंग चेंज हो जाती है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जब अपना कंटेंट लिखेंगे वहां पे मिक्सिंग करनी है, सिंगुलर वर्ड्स वर्ड्स की भी और प्लूरल वर्ड्स की भी। ओके, तो ये चीज हो गई हमारे सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स। अब बात आती है कि भाई कीवर्ड्स की बात तो हो रही है, बट कीवर्ड्स हमें निकालने कहाँ से, कैसे निकालने हैं। तो कीवर्ड्स निकालने का एक बेसिक तरीका तो ये है कि हम ये सोचें पहले तो कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हमें वो चीज खुद से खरीदनी है तो हम क्या क्या चीजें डालकर गूगल पे सर्च करेंगे। तो पहले तो हम उसकी एक लिस्ट बनाएंगे अलग से, इसे हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। कि हम अपना खुद का दिमाग लगा के खुद से चीजों को फाइंड आउट करके अपने आप को यूजर्स के बिहाव पे रखकर चीजों को ढूंढते हैं कि अगर हम यूजर होंगे तो हम क्या क्या चीजें इस तरीके से ढूंढना पसंद करेंगे, या फिर किस तरीके से हम ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये चीज हो गई। दूसरा हो गया कि हम यहाँ पे गूगल की हेल्प लेंगे। जैसे कि कोई मुझे कोई कीवर्ड बताएगा, या फिर कोई अगर ऐसी चीज जो आप चीज ढूंढना चाहते हो, उसी पर वर्क कर लेते हैं, अभी लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। मैसेज में या फिर आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Anyone?
किसी को कोई टॉपिक नहीं देना? ओके, मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ फिर कुछ। ओके, डेटा एनालिस्ट कोर्स, एनालिसिस कोर्स ले लेता हूँ। ओके, अब आप यहाँ पे इस तरीके से अगर आप डालोगे और नीचे की तरफ आओगे आप, तो कुछ कीवर्ड्स तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखिए, डेटा एनालिटिक्स कोर्स फीस, एनालिसिस कोर्स फीस आ गए फॉर बिगिनर्स, ऑनलाइन विद सर्टिफिकेट। तो कुछ कीवर्ड्स के आइडियाज तो आपको यहाँ से लग गए। ये सारे तरीके हैं फ्री वाले। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ आपने अंडरस्कोर करा, तो यहाँ पे आ गया कोर्सेज, कोर्सेज फ्री, फ्री इन नोएडा, फीस इन हिंदी, नियर मी, सिलेबस, ऑनलाइन फ्री। तो इस टाइप से आपको थोड़े से और मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्क हो गया फ्री वाला, लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू हमें जितने कीवर्ड्स निकालने थे वो निकाल। ओके, अब दूसरा तरीका है हम टूल्स का यूज करें। जैसे इसके लिए कुछ बहुत सारे पर्टिकुलर टूल्स है जिसके थ्रू हम इजिली और अच्छे से निकाल सकते हैं। इवन ये भी जान सकते हैं कि कौन सी चीज, मतलब कौन सा कीवर्ड मैक्सिमम टाइम सर्च करा जा रहा है, उसकी की क्या वॉल्यूम है। तो उसके लिए हम चलते हैं ऊबर सजेस्ट पे। तो ऊबर सजेस्ट हमारा कीवर्ड टूल है, कीवर्ड रिसर्च टूल है। इसमें और भी चीजें हो जाती हैं, फिलहाल अभी हम इसमें कीवर्ड रिसर्च करेंगे अपना। सिंपल आपको साइन इन करना है यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पे लॉग इन कर चुके हैं। सिंपल आपको यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च में आना है, कीवर्ड ओवरव्यू या आइडियाज। आइडियाज में चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपने अपना एक बार पर्टिकुलर कीवर्ड डाल देना। जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ डेटा एनालिसिस कोर्स, या फिर डेटा एनालिसिस ही डाल देता हूँ सिंपल। अब आ रहा है यहाँ पे, आपको इंग्लिश में चाहिए, कोई और अदर लैंग्वेजेस में चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो अपना। लोकेशन आपको यूएस से रिलेटेड चाहिए, या फिर ऑल लोकेशंस ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से चाहिए, या फिर सिंपल इंडिया के हिसाब से चाहिए। तो अभी हम एक काम करते हैं, पहले इंडिया के हिसाब से देखते हैं कि इंडिया में डेटा एनालिसिस के ऊपर कितनी चीजें, मतलब कितने वॉल्यूम आ रहे हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या और कीवर्ड्स हो सकते हैं। सर्च। ओके, अब देखिए डेटा एनालिसिस की जो वॉल्यूम है 40,500, ये पर मंथ की है। देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ सर्चेस दिस पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैज ड्यूरिंग अ मंथ, ये एक महीने में इतनी बार सर्च करा जाए। अभी सिर्फ वॉल्यूम पे ध्यान दीजिएगा, बाकी की चीजें आगे वाले क्लासेस के लिए। अब यहाँ पे देखिए बाकी के आइडियाज क्या दे रहा है मुझे, एनालिसिस कोर्स, इसकी वॉल्यूम कितनी आ रही है, 90,500। सैलरी, डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटर्नशिप, जॉब्स फॉर फ्रेशर्स, स्किल्स, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे और इसने आइडियाज दी। एक तो ये मेरे पास टूल हो गया, जहाँ से मैं इस तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक टूल और है, एसईएम रश। उस पर वर्क मैं अभी नहीं करूंगा, उस पर आप लोग वर्क करेंगे, ये आज आपका टास्क रहेगा। आप लोग कोई सा भी कीवर्ड लीजिएगा, सर्च करिएगा। एसएम रश भी इजी है, बस सिंपल आपको साइन अप करना है। और वहां पे उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे कीवर्ड्स रिसर्च या फिर कीवर्ड्स आइडियाज ओवरव्यू करके आएगा। आप वहां पे जाएंगे, कीवर्ड को डालेंगे, वहां पे अपना वॉल्यूम और बाकी की चीजों को इजीली चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इस पे एस एम रश पे आप लोगों से ही चेक करनी है चीजें। किसी को कोई डाउट होगा, दिक्कत होगी तो कल मैं बता दूंगा उस चीज, इस चीज को भी करके। ओके, तो ये तो तरीका हो गया कीवर्ड्स को जानने का, हम किस तरीके से कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। ये कुछ टूल्स हैं। ए आर, ये जो पूरी साइट है वो आज मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो ये टूल्स हैं कुछ जो मैंने मेंशन कर रखा है, लाइक एसईएम रश, ओवर सजेस्ट, एलएसई ग्राफ टूल्स। ये जो स्क्रीनशॉट एलएसई ग्राफ टूल्स का ही है। अब देखिए यहाँ पे सर्च करा गया है वाटर, इससे रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स मिल गए, व्हाट इज वाटर मेड ऑफ, वाटर मॉलिक्यूल, H2O वाटर केमिकल नेम, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इससे मालूम पड़ रहा है कि ट्रेंडिंग में कौन सा चल रहा है इस वक्त, वॉल्यूम किस पे कितनी ज्यादा आ रही है। अगर मुझे पता है कि इस कीवर्ड पे, वाटर मॉलिक्यूल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम मुझे मिल रही है, तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को मैं पक्का अपने कहीं ना कहीं वेबसाइट में शेयर करूंगा, जिससे कि मेरी वेबसाइट राइज होना शुरू हो। क्योंकि भाई ये सबसे ज्यादा सर्च करा जा रहा है, जब ये चीज सर्च करी जा रही है तो मेरे कंटेंट में होगी, तो वही मेरी वेबसाइट भी ऊपर आएगी।
इसलिए। इसके बाद है गूगल का कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स एक्सेट्रा, इस टाइप के और भी हैं, बट जो मेन माने जाते हैं, जो अच्छे माने जाते हैं, वो ये तीन चार हैं। ये सर एल एस आई, ऊबर सजेस्ट, एल एस आई ग्राफ टूल, ये सारे तीनों पेड हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड्स जो है ये फ्री टूल्स हैं। इन पे हम जितनी बार उतनी बार सर्च कर सकते हैं। इनमें लिमिट लगी होती है 2 या 3 बार, जैसे ऊबर सजेस्ट में 3 बार की, एस एम रश में 3 बार की है, एल एस आई में भी आई थिंक 2 या 3 बार की है, फॉर 24 आवर्स। आप 24 घंटे में 2 या 3 बार ही बस इसमें सर्च कर सकते हो, फ्री में। अगर आप इसको परचेज कर लेते हो इसका पूरा सब्सक्रिप्शन, तो फिर उसमें और भी सारी चीजें खुल जाती हैं। तो अभी मैं फिलहाल परचेज कुछ नहीं करना, सिंपली बस इसमें सर्च करना है, जो फ्री में हम अपना चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा ये कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटजी। इसके बाद है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो इसको मैं फटाफट से बता देता हूँ, लाइक आप ऐसे गूगल एड्स पे जाओगे तो गूगल एड्स में कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा एक तो यहाँ पर ही। नहीं तो अगर आप इसमें लॉग इन कर लेते हो, इस टाइप से आपको ये ओवरव्यू टाइप का मिल जाएगा, मीन्स पूरा इसका जो यूआई यूएक्स है उस तरीके का आपको शो होगा। यहाँ आप टूल्स में जाओगे, टूल्स में जाके प्लानिंग, प्लानिंग में आएगा आपका कीवर्ड प्लान, सिंपल। आप इसको क्लिक करें, अब पूछेगा यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, आप इसमें जाए। अब बस सिंपल आपको अपने यहाँ पे कीवर्ड डाल दें। अगर आपके पास कीवर्ड नहीं है, वेबसाइट है, वेबसाइट से रिलेटेड आपको कोई चीज निकालनी है, तो सिंपल यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दोगे। अभी मेरे पास कीवर्ड है तो कीवर्ड से रिलेटेड डाल दे रहा हूँ। अभी डेटा एनालिसिस ही डाल देता हूँ, डेटा एनालिसिस गेट रिजल्ट्स। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डेटा एनालिसिस 10K to 100K है, एवरेज मंथली सर्चेस 3 मंथ चेंज। ओके, इस पे भी आप ध्यान मत दीजिएगा, ये आगे वाली क्लासेस में होगा, ये पिट है, कंपटीशन है, ये सारी चीज आगे बताऊंगा मैं। डेटा एनालिसिस का कितनी बार आ रहा है, 10K to 100K। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। गूगल डेटा एनालिटिक्स 1K to 10K, बिजनेस एनालिटिक्स, इस टाइप से आप यहाँ पे फ्री में अपने खूब सारे वो निकाल सकते हो कीवर्ड्स को इजिली। बस हमें कीवर्ड्स वही लेने हैं जिनकी वॉल्यूम अच्छी खासी हो। ऐसा ना हो कि बहुत कम मिनिमम वॉल्यूम चल रही है उसके मंथ में हम वो उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जो कीवर्ड्स पहले से ही मार्केट में चल नहीं रहे हैं या फिर कोई यूजर्स यूज ही नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसको टारगेट करके चलेंगे तो वहां पे हमें ट्रैफिक थोड़ा देर में मिल पाएगा और थोड़ा कम ही मिलेगा हमेशा से। तो हमें थोड़े हाई लेवल के करने हैं, कुछ हाई लेवल के और कुछ लो लेवल के भी, जिससे कि दोनों चीजें मैटर मतलब मैनेज हो सके इजीली।